के मनोहर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। भर भराकर गिरी स्कूल भवन की छत, मलबे में दबे करीब 60 मासूम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 4 बच्चों की मौत की सूचना मिल रही है। जेसीबी की मदद से मलबा हटाने कार्य जारी है। हादसे के बाद मचा है हड़कंप। घायल बच्चों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और वहीं पीपलोदी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। भर भराकर गिरी स्कूल भवन की छत, जिसमें 60 बच्चे मलबे में दबे हैं। और जानकारी ये भी आ रही है कि 4 बच्चों की इस दरमियान इस हादसे में मौत हो गई है। फिलहाल सभी घायलों को सीएचसी में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल पुलिस का अमला मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू किया जा रहा है। जो बच्चे दबे हुए हैं मलबे में, उनको बाहर निकालने की जद्दोजहद जारी है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर विद्यालय की छत भर भराकर गिर गई और इसमें 60 बच्चे इस मलबे में दब गए हैं। सभी को बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। और जानकारी ये भी है कि 4 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई है। कई बच्चे घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका इलाज जारी है। फिलहाल रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। संवाददाता सुनील गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील, ये बड़ा हादसा हुआ है। 60 बच्चे मलबे में दब गए हैं, जिनमें से 4 बच्चों की मौत हो गई है। जानकारी दीजिए, क्या है पूरा मामला, कैसे ही हादसा हुआ है? सुनील। बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि मनोहर थाना ब्लॉक के जो पिपलोदी गांव है, वहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय है। उस विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान ये पूरा हादसा जो है हुआ है। जानकारी के अनुसार 75 बच्चे स्कूल में नामांकित थे, लेकिन 60 बच्चे जो है बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो है वो दीवार जो है वो पूरी छत बरबरा कर जो है गिर गई है, जिसमें सारे बच्चे उसमें दबे हैं। अभी जो प्रारंभिक जो सूचना आई है, वो उसमें 3 से 4 बच्चों की डेथ होने की जानकारी हमें मिली है, लेकिन अभी कंफर्म जानकारी नहीं हो पाई है। साथ ही जो है स्कूल की बिल्डिंग का मलबा हटाने का काम जो है युद्ध स्तर पर जारी है। अभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीणा जी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि हमें भी वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जो स्टाफ है, वो कोई भी फोन रिसीव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कितना बड़ा जो घटनाक्रम हुआ है उसमें सारे जो है लगे हुए हैं। और युद्ध स्तर पर जो जिला के अधिकारी है, सारे वहाँ जो है तुरंत मौके के लिए रवाना हो गए हैं। आगे की जो अपडेट आती है ऋचा, वो तुरंत समाचार प्लस को उपलब्ध कराई जाएगी। सुनील, ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि ये जो विद्यालय की छत गिरी है, क्या ये विद्यालय की बिल्डिंग काफी पुरानी थी? बिल्कुल, ये कई सालों से पुरानी बिल्डिंग थी। हो सकता है इसके बारे में लिखित जानकारी भी दी गई हो कोई उच्च अधिकारी। चलिए, मैं रोकना चाहती हूँ। मुख्य जिला अधिकारी हमारे साथ, शिक्षा अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम सिंह मीणा जी। राम सिंह जी, बड़ा हादसा हुआ है। विद्यालय की छत भर भराकर गिर गई और 60 मासूम इसमें दबे हुए हैं मलबे के नीचे। 4 बच्चों की मौत हो गई है। हाँ मैडम, अभी से ये बिल्डिंग जर्जर नहीं बताई, जैसा सूचना मिली है वहाँ से। अचानक हादसा के समय में, और ये जो आप बता रही हैं 4 बच्चों की मौत वाला, ये भी मेरे पास अभी मैसेज नहीं आया। वहाँ सीबीओ है, उससे मैं बात कर रहा हूँ मैडम। एक राम सिंह जी, आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं और जाहिर सी बात है कि आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और सर, दूसरा ये भी है कि ये जो विद्यालय है, नहीं सर सुनिए मेरी बात, ठीक है, रिटर्न में नहीं आई, मेरी सीबीओ से बात कर रहा हूँ मैडम मैं। राम सिंह जी, वहीं पहुँच रहा हूँ मैडम, मैं यहाँ से 150 किलोमीटर है। राम सिंह जी, ठीक है, आप पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और ये आपको संज्ञान लेना भी चाहिए इस पूरे मामले का। लेकिन राम सिंह जी, ये जो विद्यालय है, ये कितना पुराना है? क्योंकि आप एक जिला शिक्षा अधिकारी हैं, तो कम से कम जो विद्यालय पुराने होते हैं, बिल्डिंग पुरानी होती है, तो सही कराना तो जिम्मेदारी सब लोगों की होती है। मैडम, ये भवन पुराना नहीं था, बैठाने की स्थिति में था। किस कारण से गिरा ये पता मालूम करना पड़ेगा। रोजाना इसका जर्जर में भी नाम नहीं है मैडम। तो आप कितनी देर में निकल रहे हैं राम सिंह जी? हाँ जी, कब तक निकल रहे हैं आप? फिर मैं निकल गया मैडम, यहाँ पहुंच गया अकलेरा के आसपास। क्या किसी से कोई फोन पर बातचीत हो सकी है आपकी? मैडम, वहाँ जो सीबीओ बैठा है, वहाँ सीबीओ है, क्या हुआ है, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंच चुके हैं, पर वो नेटवर्क इश्यू की वजह से उनसे कंफर्म बात नहीं। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया आपका। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए, मुख्य जिला अधिकारी है
जो कि अभी फिलहाल घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और बाकी अधिकारी संपर्क बनाए हुए हैं। सुनील गौतम हमारे संग लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील, बात पूरी कीजिए। और देखिए, अभी हमारी राम सिंह मीणा जी से भी बातचीत हुई है, जो कि मुख्य जिला अधिकारी भी हैं, शिक्षा अधिकारी हैं। अब वो भी कह रहे हैं कि अभी पूरी जानकारी है वो अभी वहां तक जाके पता करेंगे। अभी मौके पर जो पुलिस बल है वो मौजूद है। अभी और क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर मिल रहा है सुनील? बिल्कुल रिचा, बताना चाहूंगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद से जो है युद्ध स्तर पर लगातार कार्य जारी है। जेसीबी की मदद से जो है मलबे को हटाया जा रहा है और वहां पर जो है जो बच्चों के परिजन है वहाँ चीख पुकार जो है मची हुई है। काफी ज्यादा में ग्रामीण लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जिला के अधिकारी है वो भी मौके के लिए तुरंत रवाना हो चुके हैं और साथ ही जो है सारा मामला जो है बच्चों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग का मामला है। तो वहां पर किसी भी प्रकार का किसी भी अधिकारी या किसी भी शिक्षक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही कुछ संपर्क होने का होगा, कोई अपडेट आएगी, वो समाचार पुलिस को उपलब्ध कराई जाएगी। जी सुनील, देखिए, जिस तरीके से जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो उनसे सब सवाल पूछा गया कि ये बिल्डिंग, ये जो विद्यालय है, क्या ये काफी पुराना था? तो वो ये कह रहे कि इसका नाम तो जर्जर की लिस्ट में भी नहीं था। फिर ये हादसा हुआ कैसे है सुनील? चूंकि जर्जर की अवस्था में नहीं था, अभी बारिश का दौर जारी है, हो सकता है कहीं से कोई मिट्टी फिसली हो, अंदर से कुछ हुआ हो। ये बाकी सब जांच का विषय है। जांच विषय में क्या आता है उसके बाद पता चल पाएगा। जी रिचा, अभी मौके पर कौन कौन मौजूद है सुनील? तो कि अभी आज सुबह की घटना हुई है, तो जैसे अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को पता चल रही है, तो सभी जैसे अभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीणा, जिला कलेक्टर भी पहुंच रहे हैं मौके के लिए, ऐसे मेरे पास जानकारी आई है। साथ ही जो वहाँ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो भी मौके के लिए पहुंच रहे हैं। वो हो सकता है पहुंच गए हो, और तमाम जो वहाँ के विद्यालय स्टाफ है, ग्रामीण है, बाकी आसपास के जो जनप्रतिनिधि है, वो सभी मौके पे पहुंचे हुए हैं और युद्ध स्तर पर जो है लगातार जो मलबा हटाने का कार्य जारी है। और कितने छात्रों की, कितने बच्चों की मौत होती है, अभी मौत का आंकड़ा भी कंफर्म नहीं है। पूरा जो है अपडेट आने के बाद में, मलबा हटने के बाद में कितने बच्चे घायल है, कितने की मौत हुई है, वो सब बाद में पता चलेगा। अब देखिए, ये जो बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है, कई बच्चे घायल हैं, 60 बच्चे इस मलबे में दबे हुए हैं। सुनील, अभी कितने बच्चों को रेस्क्यू किया जा सका है और कितने बच्चे घायल हैं, कितनों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है? वहाँ जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से किसी भी जो वहाँ के शिक्षक हैं, वहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक शिक्षक से संपर्क होने का प्रयास किया था, तो उन्होंने भी कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद हम जिला शिक्षा अधिकारी से बात की, उन्होंने भी ये बताया कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से मेरी बात चल रही है, मैं खुद मौके के लिए निकल रहा हूँ, वहाँ रवाना हूँ। वहाँ जाने के बाद में क्या अपडेट आती है हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन फिलहाल जो है घायल जो बच्चे हैं सभी, उनको जो है मनोहर थाना CHC, और जो गंभीर घायल है उनको जिला अस्पताल के लिए जो है रेफर किया जा रहा है। जी रिचा, चलिए सुनील, बिल्कुल आप पूरी अपडेट, पूरी जानकारी वहां पहुंचकर जरूर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा हादसा हुआ है। 4 बच्चों की इस दरमियान मौत हुई है, 60 बच्चे मलबे में दबे हैं, कुछ बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। अब सुनील, क्या मौके पर जो रेस्क्यू टीम है वो अभी जुटी हुई है? कितने बच्चों को रेस्क्यू किया गया है अभी तक? रेस्क्यू की बात की जाए तो जो है युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। जेसीबी और जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो भी इस कार्य में जुटे हुए हैं, और जो बच्चे निकल रहे हैं उनको तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से स्थानीय CHC या फिर उसको जिला अस्पताल जो है रेफर किया जा रहा है। जी रिचा, ठीक है, शुक्रिया। लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे देते रहेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर ये हम आपको दे रहे हैं, जहां देखिए एक बड़ा ये हादसा हुआ है और तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये जो विद्यालय है इसकी छत भर भरा कर गिरी है, पूरी छत गिर चुकी है। 60 बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, अलग अलग क्लासरूम में ये सारे बच्चे थे जो पढ़ाई कर रहे थे। 60 बच्चे एक साथ इस मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से 4 बच्चों की अब तक मौत हुई है। जानकारी अभी तक सामने आई है और कहा जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कुछ बच्चे काफी ज्यादा घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, बड़ा ये हादसा हुआ है, दर्दनाक ये हादसा है। सोचिए, 60 बच्चे एक साथ इस मलबे के नीचे दब गए हैं। अभी मौके पर जो ग्रामीण है वो मौजूद है, पुलिस का अमला मौके पर मौजूद है, जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो भी रवाना हो चुके हैं
वहां का जायजा लेने के लिए पहुंचने के लिए। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। जैसे जैसे मलबा हटेगा बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है और जानकारी ये भी आ रही कुछ बच्चे की जो मौत का जो आंकड़ा है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ बच्चों की जो सिचुएशन है बेहद ही ज्यादा क्रिटिकल है, उन्हें रेफर किया जा रहा है। कुछ बच्चे घायल भी हैं जिनका CHC में इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम लगातार बच्चों का इलाज कर रही है और कोशिश हो रही कि बच्चों को बचाया जा सके। और देखिए इस हादसे में अब तक 4 बच्चों की मौत हो गई, ये आंकड़ा आया है, लेकिन ये मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि अभी फिलहाल मलबा नहीं हटा है और थोड़ी देर पहले की घटना है। ये मलबे को हटाने की कोशिश लगातार जारी है। जद्दोजहद यहाँ पर बच्चों को बचाने की जा रही है। मौके पर पुलिस का अमला पूरा मौजूद है। इसके साथ ही जो अधिकारीगण है वो भी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक है विद्यालय की जहां पर ये छत गिरी है, मलबा है और जो ग्रामीण है वो मलबे को हटाने में लगे हुए हैं, ईंट पत्थर को हटा रहे हैं। और तस्वीर दूसरी है जहां पर जो बच्चे घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर्स की टीम लगातार जुटी हुई है, बच्चों का इलाज किया जा रहा है। परिवार वालों का देखिए रो रो का बुरा हाल है, परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। परिवार वाले निश्चिंत थे कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ने के लिए स्कूल गया है, विद्यालय गया हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये खबर सामने आती है कि जो विद्यालय की छत है वो गिर जाती है और 60 बच्चे जो 60 मासूम हैं वो एक साथ इस मलबे के नीचे आ जाते हैं। सभी बच्चे घायल हैं। कुछ बच्चों की जो मौत है वो यहाँ पर हुई है। लगभग 4 बच्चे हैं जिनकी मौत की सूचना सामने आई है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, घायलों का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। फिलहाल परिवार वाले काफी परेशान हो रहे हैं, वो रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। अधिकारीगण मौके पर पहुंच गए हैं और इसके अलावा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भी अब मौके से रवाना हो गए हैं। तो पूरे मामले की जानकारी यहाँ पर लगातार जुटाई जा रही है। मौके पर जो रेस्क्यू टीम है वो जुटी हुई है, ग्रामीण भी मौके पर मौजूद है और सभी टीम का सहायता करते हुए नजर आ रहे होंगे। सभी लोग ये मलबा हटाते हुए आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें आप देखें, बड़ी जानकारी और ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। झालावाड़ के मनोहर थाना से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर एक विद्यालय की छत भर भरा कर गिर गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे? क्या इस विद्यालय की छत कमजोर थी? क्या ये इसकी छत मरम्मत मांग रही थी? इसको पहले से देखा नहीं गया था? कई और बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे क्योंकि शिक्षा का ही मंदिर है। यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बेखौफ होते हुए बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं। लेकिन आज कुछ बच्चे काल के गाल में समा गए हैं सिर्फ इस विद्यालय की छत गिरने की वजह से। ये तस्वीरें आप देखें। फिलहाल अभी जांच पड़ताल चल रही, क्या ये विद्यालय काफी पुराना था, क्या इस विद्यालय की छत और दीवार काफी कमजोर थी? इन सभी को लेकर अब पुलिस और जो एजेंसियां पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगी। फिलहाल देखिए मलबे को यहां पर हटाया जा रहा है और इसके अलावा अगर देखा जाता है जांच में कि अगर ये विद्यालय जर्जर हालत में था या इसकी छत कमजोर थी या इसकी दीवार कमजोर थी जिसे ठीक नहीं कराया जा रहा था, तो इसके अगर ये पाया जाता है तो जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई और एक्शन लिया जा सकता है। फिलहाल की तस्वीरें आप देखें, ये तस्वीर भी सामने आई है, ग्रामीण मौके पर मौजूद है। ये विद्यालय की छत जो भर भरा कर गिर गई, कई बच्चे घायल हैं, 60 बच्चे एक साथ, 60 मासूम एक साथ इस मलबे में दबे हुए हैं। 4 बच्चों की इस दरमियान मौत हुई है, जानकारी सामने आ रही है और इसके साथ ये मौत का आंकड़ा है बच्चों का और भी बढ़ सकता है। कुछ बच्चों की सिचुएशन बेहद ही क्रिटिकल है और कुछ बच्चे थोड़े मामूली घायल है, मामूली चोट आई है, लेकिन सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। बच्चे और भी मलबे में दबे हो सकते हैं, इसको लेकर अभी पूरी देखिए जो मलबे को हटाया जा रहा है। जो बच्चे मलबे से बाहर निकाले जा सकते थे उनको निकाला गया, उनका इलाज चल रहा है। बाकी और बच्चे मलबे में दबे हो सकते हैं, ये आशंका जताई जा रही है। अब इसी को लेकर जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है, ईंट पत्थर हटाए जा रहे हैं। सोचिए ग्रामीण भी देखिए मौके पर मौजूद है और वो भी पूरी सहायता कर रहे हैं रेस्क्यू टीम की। वो भी खुद ही जाकर पूरे मलबे को हटा रहे हैं। तकरीबन 60 मासूम इस मलबे में दबे हैं, ये जानकारी आई है। बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है।
सिचुएशन बेहद ही क्रिटिकल है कुछ बच्चों की। और देखिए 4 बच्चों की मौत हुई है और ये तस्वीर आप देखें, जो माएँ हैं वो यहाँ पर रो रही हैं। बच्चों की जो माता हैं वो अस्पताल पहुंची हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि परिवार वालों का परेशान हो जाते हैं। परिवार वालों को एक उम्मीद होती है कि विद्यालय हमारे बच्चे गए हुए हैं, सुरक्षित है हमारे बच्चे, वो निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन जब ये घटना सामने आती, कब ये खबर सामने आती है तो परिवार वाले परेशान होते हैं। और एसएचओ विजेंद्र सिंह हमारे संग जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विजेंद्र जी, अभी क्योंकि हम तस्वीर देख पा रहे हैं, बड़ा ये हादसा हुआ, 60 बच्चे मलबे में दबे, 4 बच्चों की दरमियान मौत हो गई। अभी क्या कुछ चल रहा है, अभी वहां पर कौन कौन मौजूद है सर विजेंद्र जी? अभी हम जेसीबी से स्कूल की जो बिल्डिंग गिरी है उसकी सफाई कराते हैं। बच्चा वो अंदर तो नहीं है। विजेंद्र जी, क्या बच्चे अभी और भी दबे हो सकते हैं मलबे में? क्या सभी बच्चों को बाहर निकाला गया है? हाँ, पूरे बच्चों को बाहर निकाला गया है। तकरीबन कितने बच्चे घायल हुए हैं इस हादसे में? तकरीबन 17 बच्चे बता रहे हैं। और कितने बच्चे मौजूद थे विद्यालय के अंदर? 17 बच्चे थे, पूरे टोटल घायल हो गए। सर, जानकारी तो ये आ रही कि 60 बच्चे इस विद्यालय के अंदर मौजूद थे जब ये छत गिरी थी। नहीं, अब ये तो जानकारी हम यहाँ जो मैं मौके पे हूँ, मौके पे तो ये कहा 17 बच्चे थे स्कूल के, पूरे छत गिर के घायल हो गए। 4 बच्चों की मौत हुई है, ये मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है क्या सर? अभी 3 का है मेरे पास। चलिए ठीक है, शुक्रिया। देखिए मौके पर एसएचओ साहब भी मौजूद हैं और पूरे मामले की जांच पड़ताल यहाँ चल रही है। और लेकिन एसएचओ साहब कह रहे हैं कि अभी तक इसमें जो 17 बच्चे हैं वो घायल हुए हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि इस विद्यालय में सिर्फ 17 बच्चे थे, लेकिन 17 बच्चे तो शायद हम नहीं कह सकते, लेकिन एसएचओ साहब कह रहे हैं कि मौके पर वो मौजूद हैं। अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि गलती किसकी है, लापरवाही किसकी है, क्योंकि अभी फिलहाल सिर्फ एक ही मकसद है और एक ही काम है कि मलबे को हटाया जाए, बच्चों को बाहर निकाला जाए। फिलहाल एसएचओ साहब ये कह रहे हैं कि अब पूरे मलबे को हटा दिया गया है, जो बच्चे मलबे में दबे होते हैं सभी को बाहर निकाला गया है। और तो ये बड़ी जानकारी और ये बड़ी खबर है हम आपको दे रहे हैं। ये बड़ा हादसा हुआ है, मनोहर थाना से बड़ी जानकारी सामने आई है। भरभराकर स्कूल भवन की छत गिरी है। में करीब 60 मासूम दबे हैं। भले ही एसएचओ साहब आंकड़ा कम बता रहे हो, लेकिन ये आंकड़ा ग्रामीणों ने खुद बताया है कि बच्चे वहां पर 60 बच्चे मौजूद थे जब ये हादसा हुआ। 60 बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए, तकरीबन हम बता रहे हैं कितने बच्चे हो सकते हैं। संवाददाता सुनील गौतम हमारे संग जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुनील, क्या आप वहां पर पहुंच चुके हैं अभी घटनास्थल पर? नहीं सर, मेरे यहाँ से काफी जगह दूर है, तो मैं वहां तक अभी पहुंच नहीं पाया। अभी क्या जानकारी मिल सके इस पूरे हादसे को लेकर? अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि 3 से 4 बच्चों की मौत की सूचना आ रही है। अभी जो है कंफर्म सूचना नहीं है, लेकिन जो जानकारी ये मिल पा रही है वो 3 से 4 बच्चों की मौत की सूचना आ रही है। उसके बाद जो है जो दबे हुए बच्चे हैं उनको जो है जेसीबी की सहायता से मलबा हटाकर उन बच्चों को निकाला जा रहा है। और साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार भी जो है मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, और जो डीएम है अजय सिंह वो भी जो है मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। बाकी जो ग्रामीण द्वारा है, ग्रामीण जो भी काफी ज्यादा में वो सहायता कर रहे हैं, और जो घायल बच्चे हैं उनको निकाला जा रहा है, और उनको मनोहर थाना सीएससी और वहां से जो गंभीर हालत है उसको जिला अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। जी सुनील, अभी हमारी एसएचओ विजेंद्र सिंह जी से बातचीत हुई है, तो हमने उनसे पूछा कि कितने बच्चे घायल हैं या कितने बच्चे दबे हुए थे मलबे में, तो वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 17 बच्चे थे। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये छत गिरी थी, जब ये हादसा हुआ था, उस दरमियान विद्यालय में सिर्फ 17 बच्चे मौजूद थे। अभी तक तो ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि 17 बच्चे कि 60 बच्चे। लगभग शायद उस समय शायद प्रार्थना सभा का शायद समय था, ऐसा बताया जा रहा है।
उस दरमियान जो है विद्यालय की छत गिरी है। अब इसमें कितने बच्चे थे, कितने बच्चे नहीं है, ये तो मलबा चलिए मैं आपको रोकती हूँ। हमारे साथ विधायक जुड़ गए हैं गोविंद प्रसाद जी फोन लाइन पर। गोविंद जी, बड़ा हादसा हुआ है, ये एक विद्यालय की छत भरभराकर गिर जाती है और मासूम इसके नीचे दब जाते हैं। 4 बच्चों की दरमियान मौत हुई है गोविंद जी। अभी तो मैं पुख्ता जानकारी, मैं भी जयपुर घटनास्थल हो गया जी, और सभी जारी है वहाँ इस हफ्ता जो शिक्षा विभाग और हमारे पार्टी के सभी पहुंच चुके हैं वहाँ था। लालजी पहुंच चुके हैं, सिस्टम साहब पहुंच चुके हैं और सभी लोग उसमें लगे हुए हैं और ग्रामवासी भी उसमें मदद सहयोग कर रहे हैं, जिनको गाय किया जा रहा है और जो लाशें निकल के अपने बच्चे वो उनको वही तुरंत प्रभाव से उनकी जानकारी मुझे मिल नहीं पाई। गोविंद प्रसाद जी, देखिए बड़ा हादसा हुआ है क्योंकि आप देखिए मनोहर थाना से आप विधायक हैं और जनता ने आपको वोट देकर विधायक बनाया है और जिम्मेदारी फिर आपकी भी बनती है। एक सवाल मेरा आपसे सर ये भी है कि इस जो विद्यालय है, क्योंकि अभी फिलहाल देखिए बारिश भी थमी हुई है, क्या ये विद्यालय काफी पुराना था? क्योंकि अगर एकदम से छत गिरती है तो जाहिर सी बात है विद्यालय काफी पुराना होगा। हाँ, तो पुराना, क्योंकि मेरे को भी जानकारी नहीं है। विद्यालय तो पुराना अभी समझ में, और ये हमने भी यहाँ एक जिला कलेक्टर साहब को कि जितने पुराने विद्यालय उनके उनको वोट ली जाए और उनको PWD द्वारा जट करके नए। गोविंद जी, अगर कोई यहाँ पर दोषी पाया गया, गोविंद जी अभी देखिए CM साहब से भी बातचीत हुई है, तो क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर, इस हादसे को लेकर? हाँ जरूर, तो जो भी तो पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। अगर ये सूचना नहीं दे पाए जी, गलती है। गोविंद जी देखिए हमारी बात हुई थी और भी बाकी लोगों से, SHO साहब से भी हमारी बात हुई थी, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था क्या ये जो विद्यालय ये काफी पुराना था, तो वो ये कह रहे कि विद्यालय काफी पुराना नहीं था, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, हो सकता है उसका पुराना इसका भी जानकारी नहीं, लेकिन जी विद्यालय इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली कि ये विद्यालय कब से है और जानकारी जो भी होगा हिसाब से काम कर। परिवार वालों का रो रो का बुरा हाल है गोविंद जी। अब 4 बच्चों की इस हादसे में मौत हुई है, अभी मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है और जो घायल बच्चे उनकी हालत बेहद ज्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। कैसे आश्वस्त करेंगे परिवार वालों को? क्या आप पहुंच रही हैं मौके पर? जी बिल्कुल सही है ये। देखो मैं भी पहुंचता हूँ जी, जानकारी ले। लापरवाही अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा गोविंद जी, उम्मीद कर सकते हैं आपसे? जो भी कार्रवाई करेंगे, ये भी गलती उसके खिलाफ कार्रवाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोविंद जी हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए विधायक हमारे संग जुड़े हुए थे गोविंद प्रसाद जी, उन्होंने भी कहा है कि जो अधिकारी होंगे जिनकी लापरवाही होगी उनको बख्शा यहाँ पर नहीं जाएगा। सुनील, बात पूरी कीजिए अपनी। बिल्कुल, क्षेत्रीय विधायक जो है गोविंद जी रानीपुरिया को भी जो है अभी घटनास्थल के लिए जो है रवाना हो गया, अभी उन्होंने बताया है। बाकी जो घायल बच्चे हैं, जो मलबे में दबे हुए जो बच्चे हैं, उनका जो है युद्ध स्तर पर निकालने का प्रयास जारी है। परिजनों की बात की जाए तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई अपना माँ अपने बाप अपने बच्चे को तलाश रहा है और जैसे मलबा हट रहा है, जो घायल बच्चे हैं उनको तुरंत मनोहर थाना CHC और वहां से जो है जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जा रहा है। और चारों तरफ जो है चीख पुकार जो है मची हुई है और कहीं न कहीं इतना बड़ा हादसा है तो पूरे जिले सहित पूरे राज्य में जो है ऐसे एक तरह से शोक की लहर दौड़ गई है। जी ऋचा। बिल्कुल, देखिए शोक की लहर यहाँ पर दौड़ गई है। 4 बच्चों की इस दरमियान मौत हुई है और लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नौनिहालों की जंग से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? जर्जर स्कूल भवन को लेकर क्यों ध्यान नहीं दिया गया, ये जानकारी सामने भी आ रही है। सुनील, खबर तो ये भी है कि वाकई स्कूल काफ़ी जर्जर, तस्वीर जो देख पा रहे हैं सुनील, दीवार है उस पर काई जमी हुई है, काफ़ी पुरानी दीवार है, तो जाहिर सी बात है स्कूल जरूर इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होगी।
बिल्कुल, जिस प्रकार से स्कूल की स्थिति जैसे विजुअल में अपन देख पा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि स्कूल काफी ज्यादा पुराना होगा। हालांकि वहाँ के जो स्टाफ है उनको नहीं लगता होगा कि स्कूल इस प्रकार से बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के सुनील। और अब सीधे रुख कर लेते हैं झालावाड़ का, जहां पर ये घटना घटी है। हमारे संवाददाता कपिल शर्मा सीधे लाइव जुड़ गए हैं। कपिल, देखिए आप घटनास्थल पर मौजूद है, तस्वीरें आपकी पहुंचाइए और बताइए अभी क्या कुछ जानकारी मिल सके इस पूरे हादसे को लेकर। कपिल, मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोद गांव का मामला है। आज सुबह सरकारी स्कूल का भवन अचानक गिर गया। जानकारी में आया कि इसमें दबने से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। हाँ। और कई बच्चे घायल है। प्रशासन को ग्रामीणों की मदद से मलबा डाल के बच्चे को निकालने का प्रयास किया जाता है। अस्पताल में गंभीर घायलों को भर्ती कराया जा रहा है। कपिल, क्या आप घटनास्थल पर मौजूद हैं? कपिल, हाँ, क्या आप वहीं पर मौजूद हैं कि जहां पर ये घटना घटी है? नहीं, मैं अभी दूसरी जगह हूँ मैडम। जी, देखिए अभी तो फिलहाल की जानकारी यही मिल रही है कि ये जो स्कूल था, कुछ लोग कहने की जर्जर था, कुछ कहने की नहीं इसकी हालत ठीक थी, लेकिन बड़ा हादसा हुआ कैसे है? इतने बच्चों की मौत हुई है, ये मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है? कपिल, अभी और क्या कुछ जानकारी मिल सके इस पूरे मामले को लेकर? जानकारी में जो आ रहा है आप बताओ, जैसे जानकारी आपको मैं आपको बताता हूँ। शुक्रिया आपका कपिल अधिक जानकारी देने के लिए। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से अब तक 4 बच्चों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। हादसे में कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में एक स्कूल में बड़ा हादसा हुआ है। बता दें, स्कूल की जर्जर बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। डांगीपुरा थाना क्षेत्र के पीपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की छत अचानक से ढह गई, जिससे करीब 1.5 दर्जन बच्चे मलबे में दब गए हैं। हादसे के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बच्चों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया है। इस दौरान 4 बच्चों की मौत भी हो गई है, जबकि कई बच्चों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल की ये इमारत काफी समय से जर्जर हालत में थी, लेकिन फिर भी इसमें पढ़ाई जारी थी। लोगों ने कई बार इस पर ध्यान देने की मांग भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिला कलेक्टर समेत प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर हादसे को लेकर दुख जताया है। बता दें कि झालावाड़ जिले के मनोहर थाना ब्लॉक के विभिन्न आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालय जर्जर हालत में है, जिसमें नांदेड़ा, उदपुरिया और पिपलिया, ये तीनों प्राथमिक विद्यालय भी जर्जर हालत में है। देखिए, पहले भी ये शिकायत की गई थी, लेकिन उन ग्रामीणों की मांग को नहीं माना गया, नहीं सुना गया, नहीं ध्यान दिया गया, और अब ये बच्चों की जान पर आ चुकी है। बता दें कि अब इस मलबे में दबकर लगभग 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं झालावाड़ के मनोहर थाना से, जहां पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। एक विद्यालय की छत गिर गई। और ये बड़े सवाल है। समाचार प्रेस सवाल पूछता है कि नौनिहालों की जान से खिलवाड़ क्यों किया गया है। कई बड़े गंभीर सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। क्या समय समय पर भवन की स्थिति की जांच हुई है? ये बड़ा सवाल। जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, शिक्षा विभाग या पंचायत? बच्चों को पढ़ाई के लिए ऐसी जानलेवा बिल्डिंग में किसने बैठाया, जबकि पता था कि बिल्डिंग खराब है? कौन देगा हादसे के कारणों का जवाब? तो समाचार प्रेस ये सवाल पूछता है। नौनिहालों की जान गई है, नौनिहाल घायल हुए हैं, अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? परिवार वाले पहले भी कह रहे थे, और साथ ही जो ग्रामीण है वो पहले भी कह रहे थे कि विद्यालय की हालत ठीक नहीं है, जर्जर हो चुकी है, लेकिन तब उनकी मांग को नहीं सुना गया। तो जिम्मेदार कौन है? प्रशासन, शिक्षा विभाग या फिर पंचायत? कई बड़े सवाल यहां पर
समाचार प्रेस के। बच्चों को पढ़ाई के लिए ऐसी जानलेवा बिल्डिंग में किसने बैठाया? कौन देगा हादसे के कारणों का जवाब? समाचार प्रेस से कई सवाल पूछ रहा है। ये तस्वीरें आप देखें किस तरीके से विद्यालय की जो छत है वो भर भरा कर गिरी। आप देख सकते हैं कि अब जो बच्चे हैं, जो मासूम है, वो पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई के बीच ये छत गिरी है। 60 बच्चे दब गए हैं, ये कहा जा रहा है। 4 बच्चों की मौत हो गई है। और हमारे संवाददाता सुनील गौतम फिर से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। और सुनील, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या पूरा मलबा हटा दिया गया है? ऋचा, मलबा जो है अभी पूरा हट नहीं पाया है। अभी काम चल रहा है मलबा हटाने का। लेकिन इस दुखद और जो घटना हुई है उस पे स्थानीय विधायक का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि हमने जर्जर विद्यालयों की जानकारी मांगी थी, लेकिन हमें उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसा उनका एक बयान आया है अभी सामने फिलहाल। लेकिन हालांकि ये उन्होंने जो बयान जारी किया है, इसका वीडियो अभी तक आया नहीं अपने पास। लेकिन एक बयान जो है उन्होंने जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि हमने जो जर्जर विद्यालय थे उनकी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन उसकी विद्यालय की जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराई गई। जी ऋचा, बिल्कुल बड़ी बात है सुनील। जब पूरी जानकारी यहाँ पर मांगी जा रही है, और सुनील जानकारी तो ये भी आ रही है, ग्रामीण लोग काफी टाइम से मांग कर रहे थे कि इस जो विद्यालय है जिसकी दीवार खराब हुई है, छत खराब है, छत कमजोर है, उसे ठीक किया जाए। तब उनकी बातों को नहीं सुना गया। बिल्कुल, कहीं न कहीं ग्रामीणों ने भी स्थानीय विधायक और सरकार से इस मैटर में बात की थी, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। लेकिन अब हादसे के बाद जो है अब प्रशासन अभी इसको जिम्मेदारी किसको देता है, अब ये कहने वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो है 4 बच्चों की मौत की भी पुष्टि हो पाई। हालांकि कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आ पाया है। 2 दर्जन से अधिक बच्चे जो है घायल बताए जा रहे हैं। सभी को जो है गंभीर हालत में मनोहर थाना सीएचसी से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। सूचना पर एसपी अमित कुमार और जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ भी जो है घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। और फिलहाल जो है युद्ध स्तर पर जो है मलबा हटाने का कार्य जो है जारी है। जी बिल्कुल, देखिए जेसीबी की मशीन से मलबे को हटाया जा रहा है और ग्रामीण मौजूद है, पुलिस का अमला मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू यहाँ पर अभी भी किया जा रहा है। सुनील, क्या अभी इस मलबे में और बच्चे हो सकते हैं? ऐसी कोई जानकारी मिल रही है क्या? बिल्कुल, मलबे के अंदर अभी और भी बच्चे होने की संभावना है। जो मौत का आंकड़ा है वो और भी अभी आगे बढ़ सकता है। कई बच्चे जो है गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों को जो है गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। और जो है युद्ध स्तर पर जो है कार्य जारी है और जो परिजनों का और पूरे गांव में जो है गंभीर माहौल बना हुआ है। जिला ही नहीं पूरे राज्य में जो है एक तरह से शोक की लहर जो है चुकी है। जी ऋचा, चलिए सुनील, अब मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। देखिए, इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी ट्वीट किया है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं हम कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनको यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। और फिलहाल देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ट्वीट आप देख सकते हैं। सुनील, अब देखिए चाहे वो पूर्व सीएम अशोक गहलोत हो या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, ट्वीट भी सामने आ चुका है। जो जिन्होंने लापरवाही की है या जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये कह रहे हैं। बिल्कुल, कहीं न कहीं स्थानीय विधायक भी ये बात कह चुके हैं कि जो भी इसमें लापरवाह है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जब उन्होंने जर्जर स्कूल भवनों की जानकारी मांगी गई थी, शिक्षा विभाग द्वारा जर्जर स्कूल भवनों की जानकारी मांगी गई थी, उसके बाद भी जो जिम्मेदार शिक्षक है, जिम्मेदार जो प्रधानाध्यापक है, उन्होंने स्कूल की जानकारी जर्जर होने की क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी रिची, बिल्कुल। और फिलहाल अभी ट्वीट देख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि झालावाड़ की पीपलोदी में विद्यालय की छत गिरने से दर्दनाक हादसा अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। घायल बच्चों के समुचित उपचार सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ईश्वर दिवंगत दिव्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर ट्वीट किया। इसके साथ कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होंगे जिनकी वजह से यह हादसा हुआ उनको यहाँ पर
बख्शा नहीं जाएगा। ये फिलहाल बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। चलिए सुनील, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। और इस बीच एक और देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, झालावाड़ के मनोहर थाना में एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से कई बच्चों एवं शिक्षकों के हताहत होने की सूचना मिल रही है। मैं ईश्वर से कम जनहानि एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान देने की प्रार्थना करता हूं। और एक और बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट सामने आया है कि इस हादसे में 4 से मौतें आगे बढ़ चुकी है, यानी कि 5 मौत हो चुकी है। तो झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। स्कूल का एक और बड़ा अपडेट कि जो ये हादसा हुआ है इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। अब ये मौत का आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर, क्योंकि कुछ बच्चों की जो हालत है बेहद ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, काफी ज्यादा गंभीर रूप से बच्चे घायल हैं। और बता दें आपको कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा इस हादसे को लेकर, आपको सुनाते हैं। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों। तो आप यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए उच्च स्तरीय पूरी जांच की जाएगी, आखिरकार ये हादसा हुआ क्यों है, कैसे हुआ, क्या अगर विद्यालय जर्जर हालत में था तो उसे ठीक क्यों नहीं कराया गया। और हमारे संवाददाता सुनील गौतम हमारे संग लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सुनील, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया है, वो भी यही कह रहे हैं कि जो भी उचित कार्रवाई होगी वो यहाँ पर की जाएगी। उच्च स्तरीय बैठक भी की जानी है, जांच पड़ताल पूरी तरीके से होगी और जो दोषियों को उसे बख्शा नहीं जाएगा। सुनील, बिल्कुल रिचा, जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उन्होंने भी कहीं न कहीं जो हादसा हुआ इस पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और ये कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही इसकी उचित स्तरीय जांच कराई जाएगी। और जो घायलों का इलाज है उन्होंने उच्च चिकित्सकों की देखरेख में उन्होंने घायलों के इलाज करने की जो है बात कही है। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब सरकार जब जर्जर भवनों की जब जानकारी मांगती है तो क्यों इन मासूम बच्चों के जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया, क्यों नहीं इस बिल्डिंग के जो है प्रस्ताव बनाकर भेजे गए या कि जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी गई। साथ ही स्थानीय विधायक ने भी जो है जर्जर स्कूल भवनों की जानकारी मांगी थी, तो वो जानकारी स्थानीय विधायक को भी क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है जी रिचा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए जब पूरी सूची यहाँ पर मांगी जाती है कि कौन कौन से विद्यालय जर्जर हो चुके हैं, कौन कौन सी बिल्डिंग है जो काफी पुरानी है, जो कमजोर हो गई हैं, उन्हें ठीक कराया जाए, तो वो लिस्ट क्यों नहीं सौंपी गई है। सुनील, ये तो देखिए पहला विद्यालय हो गया, तो ये हादसा हुआ तो ये जानकारी सामने आ गई। इस तरीके से और भी विद्यालय हैं जिनकी हालत बेहद ही ज्यादा खराब हो गई है, तो क्या अब उन पर भी कोई एक्शन लिया जा सकता है। सुनील, बिल्कुल, हादसे के बाद अब जो है जितने भी विद्यालय जर्जर है उनकी जो है शिक्षा विभाग जानकारी मांगेगा और साथ ही बड़ी कड़ी कार्रवाई करने की जो है शिक्षा विभाग निर्देश देगा कि जो ऐसे विद्यालयों की जानकारी नहीं भेजेगा उसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक जो कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसे जो है आदेश जारी होने की जो है संभावना है, क्योंकि इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बाद तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग भी चेतेगा इसे। अभी मौके पर कौन कौन से अधिकारीगण मौजूद है, साथ ही कोई विधायक मौके पर पहुंचे हुए हैं क्या। स्थानीय विधायक जो है जयपुर से घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और अधिकारियों की बात की जाए तो जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, एसपी जो है नवनियुक्त एसपी अमित कुमार और साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीणा सहित जो वहाँ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, एसएचओ जो है विजेंद्र सिंह जादौन, तो वो तमाम जो जिले के अधिकारी है और डॉक्टरों की टीम में वहाँ पर लगी हुई है, रेस्क्यू टीम लगी हुई है। जेसीबी की मदद से जो है घायलों को मलबे से निकाला जा रहा है और उनको जो है तुरंत प्रभाव से जो है एम्बुलेंस की सहायता से मनोहर थाना सीएचसी से जो गंभीर हालत है उनको, गंभीर छात्रों को और गंभीर बच्चों को जो है जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। और जिला अस्पताल में भी जो है चिकित्सकों की एक टीम जो है वहाँ पे जो है रवाना हो चुकी है और जो है
घायलों का जो है बेहतर इलाज के लिए सीएम ने भी और शिक्षा मंत्री ने जो है निर्देश दिए हैं। जी ऋचा। परिवार वाले क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर? अभी फिलहाल जो जानकारी है परिवार वालों की किसी तरह की कोई बात नहीं हो पाई। परिवार वाले का जो है रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनका लाल उन्होंने स्कूल के लिए पढ़ने के लिए भेजा था। उनको ये पता नहीं था कि लाल स्कूल से जो है उसकी जो शव आएगा। अभी जो है भारी जो है गंभीर माहौल है। परिवार वालों का कुछ कहने से वो अभी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। सुनील, अभी जांच कहाँ तक पहुंची है? जांच की अगर बात की जाए तो जांच अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई जांच नहीं, क्योंकि अभी तक तो पहली प्राथमिकता है कि जो घायल बच्चे हैं, जो दबे हुए बच्चे हैं, उनको निकाल करके उनको जो है समुचित इलाज किया जाए। ठीक है, देखिए फिलहाल की बड़ी जानकारी। और 5 बच्चों की मौत हो गई है, यानी कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सुनील, क्या ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ सकता है? क्योंकि ऐसे कुछ बच्चे जिनकी जो स्थिति बेहद ही ज़्यादा खराब है, बेहद ही ज़्यादा क्रिटिकल है, तो क्या अभी ये हादसा जो मृतक का जो आंकड़ा है और बढ़ सकता है आगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से स्कूल की बिल्डिंग गिरी है, क्योंकि बिल्डिंग में कई प्रकार जैसे सरिया हो, पत्थर हो, सीमेंट हो, कंक्रीट हो, तमाम जो भारी चीजें रहती है, जैसे ऊपर से गिरी होगी तो कई बच्चे जो है जैसे अभी आप सामने आ रही है कि 5 बच्चों ने जो है दम तोड़ दिया है। उसके बाद में जो गंभीर हालत है वो भी जो कभी कहीं ज्यादा क्रिटिकल स्थिति में है, तो हो सकता है कि मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जी ऋचा। चलिए, शुक्रिया। लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हो। बड़ा अपडेट आया है कि अब 4 से बढ़कर ये आंकड़ा 5 हो चुका है। 5 बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई है। अभी यहाँ पर देखिए रेस्क्यू किया जा रहा है और जेसीबी की सहायता से इस मलबे को हटाने की कोशिश लगातार जारी है। जो ग्रामीण है वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं, वो भी इस मलबे को हटा रहे हैं और कोशिश हो रही है कि अगर कोई बच्चा दबा है तो उसको तुरंत बाहर निकाला जा सके, उसकी जान बचाई जा सके। ये कोशिश कर रहे हैं सभी ग्रामीण के लोग। लेकिन परिवार वालों का रो रो का बुरा हाल है। परिवार वालों को उम्मीद थी कि हम अपने बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका लाल कभी वापस घर नहीं लौटेगा, या अगर लौटेगा तो उसकी जो स्थिति है बेहद ही अच्छी नहीं होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे पर दुख प्रकट किया है और इस बीच यहाँ पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट के जरिए इस हादसे पर दुख प्रकट किया। तो वही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर जो लापरवाह अधिकारी है, और अगर साथ ही ये भी है कि अगर इस स्कूल की जो स्थिति बेहद ही जर्जर थी, कमज़ोर छत थी, तो फिर क्यों इसको ठीक नहीं कराया गया, इसका नाम लिस्ट में क्यों नहीं रखा गया। इन सभी को लेकर अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी 2 टूक कह दिया है कि जो लापरवाही अधिकारी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। जिन लापरवाह अधिकारियों की वजह से जो हादसा हुआ है उन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और मदन दिलावर ये 2 टूक कह चुके हैं। फिलहाल देखिए एक उच्च स्तरीय जो बैठक है वो भी यहाँ पर की जाएगी इस पूरे हादसे को लेकर, और इसके अलावा जो कमेटी है वो यहाँ बनाई जानी है, और ताकि जांच पड़ताल हो सके और पूरी जानकारी और पूरी सच्चाई यहाँ पर सामने आ सके। और देखिए हमारी थोड़े पहले मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत भी हुई थी। उन्होंने खुद कहा था, जब उनसे सवाल पूछा गया, हमने सवाल उनसे पूछा कि क्या इस स्कूल की हालत खराब थी, क्या इसकी छत कमजोर थी, तो वो ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये स्कूल की हालत बेहद ठीक थी, कोई खराब नहीं थी, लिस्ट में ऐसा कोई नाम नहीं था। लेकिन जमीन पर क्या हुआ थोड़ा ये भी देखना चाहिए। और सभी जो ग्रामीण है वो यही कह रहे हैं कि इस स्कूल की हालत खराब थी, जर्जर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। ग्रामीण वाले काफी टाइम से ये मांग भी कर रहे थे, शिकायत भी कर चुके थे, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो शिक्षा अधिकारी हैं या जो पुलिस प्रशासन है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कई बार मांग भी की गई थी, कई बार शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज ये आफत बच्चों पर आ गई है, मासूम बच्चों पर आ गई है। 60 बच्चों पर ये मलबा गिरा, 30 से ज्यादा बच्चे घायल बताए जा रहे हैं, जानकारी आई है, और साथ ही 5 बच्चों की इस दरमियान मौत हो गई है। फिलहाल देखिए आंकड़ा बढ़ गया है, पहले 4 बच्चों की मौत हुई थी, अब ये आंकड़ा बढ़कर 5 हो चुका है। मौके पर पुलिस अमला मौजूद है, टीम मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों की मदद से अभी फिलहाल मलबे को हटाया जा रहा है, जेसीबी की सहायता से मलबे को हटाया जा रहा है। अधिकारीगण मौके पर मौजूद है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। सोचिए आप परिवार वाले कितने परेशान हो रहे होंगे
और 5 बच्चों की इस दरमियान मौत हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीर आई है अस्पताल से, जहाँ जो माताएं हैं वो रो रही हैं, बिलख रही हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे की जिंदगी उनकी बच जाए, ये इस तरीके से वो प्रार्थना भी कर रही हैं। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो लापरवाह अधिकारी, इनकी वजह से उन बच्चों की जान चली गई है, घर का चिराग बुझ गया है। एक तरीके से यहाँ पर जो माँ बाप इंतजार करते कि हमारे बच्चे अभी पढ़ने के लिए गए हैं, घर वापस आएंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके बच्चे शायद कभी घर वापस नहीं आ पाएंगे। और कई बच्चे घायल हैं, उनकी सिचुएशन बेहद ही ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। कुछ बच्चे जिनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। फिलहाल सभी का देखिए इलाज जारी है, लेकिन इस हादसे में अभी फिलहाल 5 बच्चों की मौत हो गई है, कई बच्चे घायल हैं, सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अशोक गहलोत ने भी ट्वीट के जरिए यहाँ पर दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी इस हादसे पर दुख प्रकट किया है। तो ये बड़ी जानकारी और ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। तो देखिए, झालावाड़ में हाल ही में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ और हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई है। और संवाददाता हेमराज शर्मा हमारे संग जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेमराज, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है इस पूरे हादसे को लेकर, जानकारी दीजिए। ऋचा सिंह, मैं आपको बता दूं, झालावाड़ जिले के मनोर थाना ब्लॉक के जो पिपलौदी स्कूल है, जो कक्षा 8वीं तक है, आज सुबह की जो प्रभात हुई है वो बड़े ही दर्दनाक हादसे के साथ हुई। यहाँ पर इस घटना को बयां करने से पहले लोगों की चीख पुकार और हाथ पांव फूल गए, ऐसी घबराहट और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब सुबह 7:30 बजे जब स्कूल प्रारंभ होता है मॉर्निंग के साथ, तो ऐसी स्थितियों में यहाँ पर लगभग 72 के लगभग बच्चे विद्यालय में गए हुए थे। वहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टाफ पूरी तरह से नहीं आ पाया था और लगभग 5 बच्चे इस घटना में एक्सपायर हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रशासन की अगर बात की जाए तो झालावाड़ प्रशासन और प्लस स्वास्थ्य विभाग सहित कई तमाम एम्बुलेंस और शिक्षा विभाग के बड़े आला अधिकारी और उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए कि किसी माँ की गोद सूनी हो गई तो कहीं के जो लोग हैं वहाँ पर बेहद बेहोशी की हालत में स्थिति है, जिनके बच्चे वो बेटियां जो वहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ उसको देखकर सारे सहम गए। ऐसे में दिल दहलाने वाली ये जो घटना है झालावाड़ जिले के मनोर थाना क्षेत्र में पिपलौदी विद्यालय में हुई है। इस घटनाक्रम को देखते हुए क्षेत्र में पूरी जगह एक दहशत का और बड़ा ही दर्द भरा माहौल है। इसको देखते हुए आसपास के जो तमाम प्रशासन, शिक्षा विभाग, वो भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। परंतु मेन जो बात है कि सुबह की जो घटना है, जैसे ही बच्चे विद्यालय गए तो कहीं माओ की गोद सूनी हो गई और कहीं माता पिता विद्यालय के आसपास रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा है। चीख पुकार से पूरा क्षेत्र एक सनसनी की तरह पूरे मानव को सुन्न हो चुका है। विद्यालय प्रांगण के अंदर जब ऐसी घटनाएं जब देखने को मिली तो क्षेत्र के कई विद्यालयों में एक गमगीन माहौल हो चुका है। और ये घटना अभी फिलहाल की जो अपडेट है, लगभग 5 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ बच्चों को झालावाड़ जिले के लिए रेफर कर दिया गया है, जिसमें से लगभग 8 से 11 बच्चे लगभग बताए जा रहे हैं, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने के कारण यहाँ पर घटना स्थल पर हम लोग पूरी तरह से अपडेट लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का जो अमला है जेसीबी की मदद से और ग्रामीणों की मदद से पूरी तरह से बच्चों को निकालकर मंदोर थाना स्वास्थ्य केंद्र पर ले जा रहा है। जिसको देखते हुए झालावाड़ जिला प्रशासन अभी इस घटना पर लगा हुआ है। झालावाड़ जिला कलेक्टर भी अभी सूचना मिली है सूत्रों के अनुसार कि झालावाड़ जिला कलेक्टर मौके पर पहुंच चुके हैं। वहीं मंदोर थाना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित तमाम जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। ऋचा सिंह, बिल्कुल, देखिए अभी जो अधिकारीगण हैं मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। हेमराज, क्योंकि हम तस्वीर भी देख पा रहे हैं, साथ ही देखिए यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री अशोक भजन लाल शर्मा ने ट्वीट किया, इसके साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया, इस हादसे पर दुख प्रकट किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान भी सामने आया हेमराज, उन्होंने कहा है कि जो लापरवाह होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा।
झालावाड़ जिले की अगर बात की जाए विद्यालय की, तो कुछ बच्चे हैं इसमें जो स्कूल नहीं गए थे। उन बच्चों का कहना है कि हम स्कूल इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि विद्यालय की बिल्डिंग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। ऐसे में कुछ जो छोटे छोटे मासूम नौनिहाल जो बच्चे हैं वो विद्यालय में पहुंचे और जब ये घटना हुई। दूसरी बात ये कि शिक्षा मंत्री ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस विद्यालय की जो मामला है इस पर ट्वीट किया है। ऐसे तमाम जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि पूरा झालावाड़ जिले में इस वक्त बहुत ही खतरनाक और भय भी जो माहौल है बच्चों को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें आदिवासी समाज के बच्चे भी हैं, अन्य समाज के बच्चे भी हैं। कई तमाम समाजों के बच्चे विद्यालय के अंदर जाते थे पढ़ने के लिए और ये कक्षा 1 से 8वीं तक का जो विद्यालय था इसमें जो आज मासूम बच्चों के साथ जो घटनाक्रम हुआ, जो दर्दनाक जो हादसा हुआ, इसको लेकर हर कोई सदमे में सहम गया। वहीं जो बच्चे हैं जिनके जो परिजन है उनके रिश्तेदार तमाम मनोर थाना जो अस्पताल है स्वास्थ्य केंद्र वहां पर बड़ी संख्या में भीड़ इतनी है कि वहां अंदर जाने में भी लोगों को पसीने छूट रहे हैं। इतनी भारी संख्या में भीड़ है क्योंकि जो बच्चों का जो मामला है और इसमें लगभग 30 से अधिक बच्चे जो घायल है क्योंकि संख्या भीड़ ज्यादा होने के कारण यहाँ पर पूरा अफरा तफरी का माहौल है। और उधर झालावाड़ का जो प्रशासनिक जो अमला है वो घटनास्थल पर तो पहुंच गया है, परंतु कहीं न कहीं जो हादसा हुआ है अभी एक परिजन की जो घटना की जानकारी मिली है वो जो बच्चा एक्सपायर हुआ है उसके माता पिता की भी बेहोशी की कंडीशन है तो उनको भी उपचार दिया जा रहा है। ऐसा